देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, तो मैं आप लोगों को इस महीने की सैलरी नहीं दे पाऊंगी और हो सकता है शायद अगले महीने की भी ना कर पाऊं। फिलहाल आप इनमें से एक-एक पैकेट ले जाइए। मैम, आपका दिमाग तो ठीक है। आप हमसे क्या कह रही हैं कि सैलरी के बदले हम ये 20 रुपए के चिप्स के पैकेट ले जाएं? मैम, हमने पूरा महीना मेहनत की है और मेहनत के बदले हमारी मेहनत की सैलरी हमें मिलनी चाहिए। और आपको शर्म भी नहीं आ रही ये सब कहते हुए कि हम ये 20 रुपए का चिप्स का पैकेट ले जाएं? देखो, इशू मैं समझती हूँ कि तुमने यहाँ काम किया है, पर मैं सैलरी नहीं दे सकती। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अरे मैम क्या समझे, ये सब आपका सैलरी ना देने का बहाना है। आपकी कंपनी कोई लॉस में नहीं चल रही, बस आपको हमें सैलरी नहीं देनी, आप इसलिए ये सब कर रहे हो। देखिए मैम, हमें हमारे काम के बदले सैलरी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, मुझे 2 दिन बाद मिलना तो मैं आप लोगों की सैलरी कर दूंगी। पर मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, अगर इस बुरे वक्त में आप लोग सब मेरी मदद करते तो हो सकता है कि आपके बुरे वक्त में मैं आप लोगों की मदद कर पाती। मैम, थैंक यू सो मच, लेकिन हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। बस मैम, आप इतना सा कर दें, 2 दिन के अंदर अंदर मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए। और रही बात यहाँ पे काम करने की, तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। मैं आज के आज ये ऑफिस छोड़ के जा रही हूँ। बस याद रखिएगा, 2 दिन में मेरी सैलरी मुझे मिल जानी चाहिए। और हाँ मैम, एक बात बताइए, अरे हमारी भी तो फैमिली है, अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप हमारी सैलरी नहीं दोगे तो फिर हम अपना घर खर्च कैसे चलाएंगे? मैम ये सब आपकी गलत बात है। आप एक काम कीजिए, हमारी सैलरी डाल दीजिए और आज के बाद मैं इस कंपनी में कभी काम नहीं करूंगा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। क्या हुआ निखिल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? मैम, मैं क्या जवाब दूँ? मैं इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैम, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपनी डिग्रियाँ हर कंपनी में लेके घूमता था ताकि मेरी जॉब लग जाए। मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। आपने मुझे इस कंपनी में जॉब दी क्योंकि आपने मेरी पढ़ाई की वैल्यू समझी थी। मैम, जब मेरा बुरा वक़्त था, तब आपने इस कंपनी ने मेरा साथ दिया था और जब इस कंपनी का आपका बुरा वक़्त चल रहा है, तो मैं कैसे इस कंपनी को छोड़ के जा सकता हूँ? मैम, कोई बात नहीं, अगर मुझे सैलरी नहीं भी मिलेगी, तो भी मैं इस कंपनी में काम करूँगा। पर अगर मुझे 1-2 महीने सैलरी ना मिले या 6 महीने भी ना मिले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी है, मैं उससे अपना घर खर्च चला लूँगा। पर मैं इस कंपनी को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैम। निखिल, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। और अगर तुम जैसे लोग मेरे साथ काम करते रहेंगे तो इस कंपनी को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल तुम ये पैकेट ले जाओ। ले लो। मैम, इसकी क्या ज़रूरत है? देखो निखिल, तुम इसे लेकर जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैम। थैंक यू। आ गए तुम? हाँ, मैं आ गया शिखा। ये सब क्या है? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे ये सब चाहिए? अरे, तुमने कहा नहीं था, मैं इसलिए नहीं लाया था कि तुम शाम को ही खाओगी। वो क्या हुआ ना, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और हमारी कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के भी चले गए क्योंकि मैम ने कहा है कि कंपनी लॉस में चल रही है, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पाएँगी। उसके बदले ये चिप्स वगैरह देंगी। तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ ने तो कहा कि उन्हें सिर्फ़ सैलरी चाहिए और वो कंपनी को छोड़ के भी जा रहे हैं। पर उस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया था, मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैम ने मुझे ये चिप्स दे दिया। पर निखिल, नुकसान तुम्हारी कंपनी का हुआ है, तुम्हारे बॉस का हुआ है ना, तो वो भुगतेंगे। तुम्हें वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? और वैसे भी उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना टाइम से। ये क्या मतलब हुआ? तुम छोटे बच्चे हो क्या जो उठा कर ले आए? मना करते, उनसे पैसे मांगते। यार, ऐसे कैसे मना कर देता मैं? तुम्हें पता है उस कंपनी ने मुझे कितना कुछ दिया है? जब मैं अपनी डिग्री लेके घूम रहा था कंपनी में, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तब मैम ने मुझे अपने यहाँ जॉब दी, मेरी काबिलियत को समझा। जब मेरा बुरा वक़्त चला था तब उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं इस कंपनी का साथ कैसे छोड़ दूँ? देखिए, यह बात इमोशंस की नहीं है, बी प्रैक्टिकल।
बिना पैसों के घर नहीं चलता है, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें पहले अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, खूब पैसा कमाना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। यार शिखा, ये क्या बात हुई? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरे पैसों के लिए मेरे साथ हो। देखो मुझे पता तुम ये सब गुस्से में कह रहे हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम ये सब छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ना कितने अच्छे चिप्स हैं, तुम ये चिप्स खाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। लो। जाओ यार इसे, नहीं खाने मुझे ये सब, छोटे बच्ची हूँ क्या मैं? देखो निखिल, आखिरी बार बोल रही हूँ, या तो अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो वरना मुझे भूल जाओ। गुड बाय। और तुम ही खाओ ये चिप्स। शिखा सुनो, शिखा मेरी बात सुनो। शिखा मत जाओ छोड़ के, यार नहीं रह पाऊंगा मैं। शिखा ये पैसे यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है बॉस ने गलती से इस पैकेट में छोड़ दिए पैसे। कोई बात नहीं, मैं भी ऑफिस जाके ये पैसे बॉस को वापस करके आता हूँ। मैम, जो आपने मुझे चिप्स के पैकेट्स दिए थे ना, मेरे पैसे निकले थे। अब मुझे लगा गलती से भूल गए होंगे आप, ये मैं आपको वापस करने आया हूँ। अरे ये पैसे गलती से नहीं गए थे, ये तो मैंने जानबूझकर रखे थे। जानबूझकर? पर मैम, आपने ये पैसे जानबूझ के क्यों रखे थे पैकेट में? देखो निखिल, मुझे एम्प्लॉयज का टेस्ट लेना था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अगर कंपनी पर कोई मुसीबत आती है या कहीं लॉस में जाती है तो कौन मेरा साथ देगा और कौन नहीं। बस मुझे यही सब चेक करना था, इसलिए मैंने ये पैसे उस पैकेट में रखे थे। पर तुम सच में बहुत ईमानदार हो, जो तुम कंपनी के साथ जुड़े रहे और नौकरी छोड़कर नहीं गए। मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब मैम, ये सब जो आपने किया था ये जानबूझ के किया था हमारा टेस्ट लेने के लिए? हाँ, कंपनी का लॉस नहीं हुआ है, बल्कि कंपनी का तो प्रॉफिट हुआ है। अरे अगर तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय हमारे साथ काम करेंगे तो कंपनी लॉस में कैसे जा सकती है? मैम, आपको टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? क्या आपको पता नहीं था कि मैं इस कंपनी को लेके कितना लॉयल हूँ और अपने काम को लेके भी कितना ईमानदार हूँ? देखो निखिल, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर तुमने देखा ना कि वो दोनों कैसे काम छोड़कर चले गए। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, इसलिए मैंने ये सब किया था। पर हाँ, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट करती हूँ, और वो भी 200%। क्या मैम आप सच कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो इस टेस्ट में पास होगा मैं उसका इंक्रीमेंट कर दूंगी। बस इसी वजह से मैंने ये सब किया। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने ये टेस्ट ले लिया। अगर आज आप ये टेस्ट नहीं लेती तो मुझे भी शायद पता नहीं चलता कि कौन मेरे साथ किस लिए है। खैर मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब तुम पार्टी एंजॉय करो और ये पैसे तुम अपने पास रखो। जी मैम, थैंक यू। ओके। निखिल, हाय, कैसे हो तुम? एक सेकंड, जबरदस्ती गले लगने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो निखिल, तुम्हारे जाने के बाद बहुत गलत हुआ हमारे साथ। पापा का बिजनेस ठप हो गया और आज मैं इस हालत में हूँ। लेकिन तुम तो काफ़ी बदल गए हो, काफ़ी अमीर लग रहे हो अब तुम। अमीर लग नहीं रहा हूँ, अमीर हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गई थी ना, मेरे पैसों की वजह से, मेरी सैलरी की वजह से, एक्चुअली उस दिन मैम ने हमारा छोटा सा टेस्ट लिया था। बस वो ये देखना चाह रही थी उनका कौन सा एम्प्लॉय ईमानदार है जो कंपनी के बुरे वक्त में उनका साथ देगा। तो बस मैं उस टेस्ट में पास हो गया और उसके बाद तो मैम ने मुझे प्रमोशन दे दिया। आज मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। उस कंपनी ने आज मुझे पूरा 4 करोड़ का फ्लैट दिया है, जिसमें मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम तीनों साथ में रहते हैं। एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है ना, इसलिए। खैर, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, पर क्या करें, वक्त सबका बदलता है ना।
वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। खैर मैं लेट हो रहा हूँ, फिलहाल मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, सो एक्सक्यूज़ मी।